Good morning all of the students, myself Kapil Singhal and you welcome on another part of this chapter is matter around us cure। यानी कि जैसे कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के टाइप के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, इसके अलावा हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके भी काफी सारे टाइप होते हैं जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बना हुआ होता है। एंड हमने जो सॉल्यूशन नहीं पढ़ा था उसमें पढ़ा था कोलॉइड सॉल्यूशन। क्या पढ़ा था? कोलॉइड सॉल्यूशन। अच्छा, कोलॉइड सॉल्यूशन की हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि कोलॉइड सॉल्यूशन टू टाइप्स से होता है। एक मतलब कि जो उसके अंदर एक तो फ्लो पार्टिकल्स होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है, एंड सेकंड आपकी सस्पेंसिव सॉल्यूशन होता है। तो आपके जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है? ट्रू सॉल्यूशन प्लस आपके जो सस्पेंसिव सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो ट्रू एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच की साइज होती है, यानी कि इनकी इंटरमीडिएट साइज होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो आपके कोलॉइड सॉल्यूशन होता है उसमें आपकी जो लाइट होती है उसका स्कैटर्ड हो जाता है, यानी कि लाइट जो होती है इसमें से फैल जाती है। यानी इस सॉल्यूशन में जब हम लाइट को फ्लो करते हैं तो लाइट जो होती है वो इसमें कंटेनर से बाहर जाकर निकल जाती है। ओके, दैट इज कौन सा इफेक्ट होता है? आपके टिंडल इफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है एंड टिंडल इफेक्ट के हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है उसका क्या होना? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग यानी कि फैलना। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स पाथ, यानी कि इसके पाथ में से क्या है? इसके पार्टिकल्स के द्वारा जो लाइट का स्कैटरिंग होता है उसे क्या बोलते हैं? हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। सेकंड पॉइंट आता है आपके कोलॉइड सॉल्यूशन शोस टिंडल इफेक्ट। जो कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वही क्या शो करता है? केवल टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ओके, बिकॉज क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर बिग इनफ, यानी कि जो कोलॉइड सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफ होते हैं स्कैटरिंग करने के लिए। ओके, इसके अलावा टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन के वो काफी इनफ होते हैं किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो आपकी लाइट होती है उसको स्कैटरिंग करने के लिए उसके पार्टिकल्स काफी हद तक इनफ होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एक तरफ हम क्या लेते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में हम क्या लेते हैं? टॉर्च लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉर्च लेते हैं। ओके, एक तरफ हम क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या फील करते हैं? हम कोलॉइड सॉल्यूशन को फील करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस टॉर्च को ऑन करते हैं तो इसकी लाइट जो है वो कंटेनर से जाके टकराएगी। ओके, और कंटेनर से जाके टकराने के बाद इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो कोलॉइड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करने के कारण इसके अंदर से क्या निकल जाएगा? प्रकाश निकल जाएगा, यानी जो लाइट है टॉर्च की वो क्या करेगी? अंदर से निकल जाएगी। ओके, तो हमें ये वाला जो इफेक्ट होता है, यानी कि जो आपके अंदर से लाइट जो है वो बाहर आती है, वो कौन सा इफेक्ट होता है? आपके टिंडल इफेक्ट होता है। ओके, और जो आपके कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं, यानी जब आपका कोलॉइड सॉल्यूशन होता है केवल वही किसको शो करता है? टिंडल इफेक्ट को, बाकी और कोई नहीं करता। अगर आप जैसे सपोज कीजिए अगर आप इस कंटेनर में कोलॉइड सॉल्यूशन की जगह आप शुगर सॉल्यूशन रख देते, यानी कि आप शुगर प्लस वाटर मिक्स करके रखते, तो उससे क्या होता? उससे ये जो लाइट है यानी कि ये जो है कंटेनर से जाती और वापस इधर से नहीं निकल करके इधर से इसका क्या हो जाता? परावर्तन हो जाता है, यानी कि इससे इधर से क्या है? निकल जाती। ओके, अब हम क्या देखते हैं? टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, यानी कि हम टिंडल इफेक्ट को कहां पर भी देख सकते हैं? जब आपका सूर्य जो होता है, यानी कि जो आपके सन होता है उसके लाइट जब आपके फॉरेस्ट में से निकलती है, यानी कि जब जंगलों में से निकलती है तब भी हम क्या देख सकते हैं? इसको देख सकते हैं। यानी कि जब काफी पेड़ होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में देखते हैं काफी सारे ट्रीज होते हैं, जब ट्रीज में से क्या होती है कि सनलाइट आती है। ओके, तो सनलाइट आती है तो उससे क्या है कि कैनोपी बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि सनलाइट भी क्या दर्शाती है? आपके टिंडल इफेक्ट को शो करती है इन फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट यानी कि आपकी जो धुंध होती है, यानी कि जो आपकी धुंधी या जो फॉरेस्ट होता है, यानी कि कोहरा होता है जिसे बोलते हैं, उसमें आपको क्या करता है? शो करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं बीम ऑफ लाइट का। ओके, मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी कि आपकी जो धुंध होती है उसमें जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, यानी कि आपने देखा हो कि सर्दियों में जब आपकी धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो उससे क्या होती है कि वाटर रिलीज करती है, यानी कि वो ड्रॉपलेट्स को रिलीज करती है। यानी कि मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो
उससे क्या होता है कि जो आपके आसमान होता है ना, कि आपके जो स्काई होता है इसके अंदर जो एयर होती है उनके पार्टिकल्स को क्या होता है, इससे बीम ऑफ लाइट का यानी कि एक तरीके से उसका भी क्या होता है, स्कैटर होता है। ओके, तो आपकी जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती है किसकी, मिस्ट कंटेंट्स की ऑफ वाटर विच एक्ट एज, वो भी किसकी तरह एक्ट करती है, पार्टिकल्स ऑफ कॉलेट डिस्पर्स की तरह, कहां पर, एयर में। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट हुआ। एक बार दोबारा देखते हैं टिंडल इफेक्ट को बारे में। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट्स पाथ, यानी कि कोई भी लाइट ऑफ कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि किसी भी प्रकार के लाइट का हम क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, किसमें, पाथ में करते हैं। किसके पाथ में करते हैं, टिंडल इफेक्ट के पाथ में करते हैं। इट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलॉइड सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट, केवल कोलॉइड सॉल्यूशन जो होता है वही क्या शो करता है, आपके टिंडल इफेक्ट को शो करता है। बिकॉज क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, क्योंकि जो आपके कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने के लिए इनफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने इससे टॉर्च है इसको ऑन करी तो इसमें जो कंटेनर में आपका कोलॉइड सॉल्यूशन था इससे बीम ऑफ लाइट का क्या हो गया, आपके स्कैटरिंग हो गया, यानी कि प्रकाश क्या हो गया, आपको फैल गया। इसको हमने क्या बोला, टिंडल इफेक्ट बोला। एंड आपके अदर एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, यानी कि आपकी जो सनलाइट होती है उसको क्या होता है, यानी कि जब आपकी सनलाइट होती है वो फॉरेस्ट में से जब हम ट्रीज में से देखते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है, उसका स्कैटरिंग हो सकता है। ओके, मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर, यानी कि आपकी जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती है, यानी कि जो पानी की बूंदों की छोटी छोटी बूंदें होती है वो भी क्या करती है, एयर्स में डिस्पर्स करती है बीम ऑफ लाइट का, यानी कि उससे भी क्या होता है, टिंडल इफेक्ट को शो करती है। तो ये तो हमने किसके बारे में देखा, टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आपके एक टॉपिक आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके बाद में अगला क्या आता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो हम समझते हैं कि सपोज आप कुछ भी रिएक्शन करते हो, आप अपने घर में कुछ भी बनाते हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज होती है कि इसमें क्या चेंजेस होता है, तो आप देखोगे उसमें या तो फिजिकल चेंजेस होगा या केमिकल चेंजेस होगा। ओके, जैसे कि हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में, तो नाम से ही साफ हो रहा है, इसमें नेम क्या, फिजिकल। फिजिकल का मतलब केवल फिजिकली रूप से, यानी केवल अपने शरीर शारीरिक रूप से। Those changes in which the new substance are formed are called क्या, फिजिकल चेंजेस, यानी कि इस तरह का चेंज जिसमें कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, से नया सब्सटेंस बनता है, किसका, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है। यानी कि किसी भी नया मतलब कि एक से दूसरा जो सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस जो फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। द चेंजेस इन फिजिकल स्टेट, और जो चेंजेस होगा ना वो केवल किसमें होगा, फिजिकल स्टेट में, यानी कि उसकी जो आकृति है, उसकी जो साइज है एंड शेप है ऑफ ए सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या आते हैं, यदि साइज में अगर चेंज होता है, साइज चेंज होती है तो वो फिजिकल होती है। इसके अलावा शेप अगर चेंज होती है वो कैसी होती है, फिजिकल चेंज होती है। एंड आपकी जो फिजिकल स्टेट होती है उसमें भी क्या होती है, स्टेट्स बदलती है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, गैस में, यानी जितनी भी स्टेट्स होती है उनमें अगर चेंजेस होता है तो वो क्या होती है, फिजिकल चेंजेस होती है। अब उसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आ रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी कि आइस है आपकी कोई भी आइस है, इसको आइस को अपन यदि पिघला देंगे तो किसमें बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। यानी है तो ये वाटर ही, केवल इसका क्या चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई है ना, साइज चेंज हुई है। यानी कि पहले ये क्या थी, सॉलिड थी, फिर इसको जब हमने मेल्ट किया यानी कि पिघलाया तो ये क्या हो गई, वाटर में चेंज हो गई। यानी कि इसमें क्या चेंज हुआ कि केवल इसकी जो स्टेट थी वो चेंज हुई, यानी सॉलिड से किसमें चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। इसके अलावा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर हम इसी वाटर को हम क्या करें, फ्रीज कर दे तो वापस से क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। ओके, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें केवल स्टेट्स में चेंज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो क्या कर रहा है,
ग्लो कर रहा है यानी कि ऑन ऑफ हो रहा है। इसके अलावा एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, आपकी जो स्टीम होती है, आपके जो वेपर्स होते हैं उसको क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, इसको हम किसके अंदर लेते हैं, फिजिकल चेंजेस के अंदर, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दे कैन बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस, यानी कि आपकी जो फिजिकल चेंजेस होती है इसमें क्या होती है, ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि आप आइस से वाटर बना सकते हो एंड वापस आप वाटर से क्या बना सकते हो, आइस बना सकते हो। ओके, इसी तरीके से आप जैसे कि किसी भी चीज का कंडेंसेशन करते हो तो वापस कंडेंसेशन से आप क्या बना सकते हो, सॉलिड बना सकते हो एंड वापस सॉलिड से क्या बना सकते हो, आप लिक्विड बना सकते हो, यानी किसी भी स्टेट्स का आप क्या कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, इंटरचेंजेस ऑफ स्टेट, यानी कि क्या हो गई, फिजिकल चेंजेस हो गया। ओके, यानी ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल चेंजेस होती है, यानी कि इससे क्या होता है, रिवर्सिबल होती है, वापस से हम उसी स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आता है केमिकल चेंजेस, यानी कि उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जिसकी सब्सटेंस को हम लेते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर चेंजेस जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, those changes in which new substance are formed, यानी कि ऐसा चेंज जिसके अंदर नया सब्सटेंस क्या होता है, आर फॉर्म होता है। आर वर्ड क्या होता है, केमिकल चेंजेस। अब इसका एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं कि आपके बर्निंग ऑफ पेपर, यानी किसी भी पेपर को क्या करना, बर्न करना, यानी इसको जलाना, तो वो क्या हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि आप किसी भी पेपर को जलाते हो तो आप जब जलाते हो पेपर कैसे होता है, सॉलिड होता है। ओके, जब आप इसको जलाते हो, इसको बर्न करते हो तो इससे क्या प्राप्त होती है, आपको एस प्राप्त होती है, यानी कि वापस ये पेपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में चेंज हो जाएगा, नहीं राख में चेंज हो जाएगा। क्या आप राख को, यानी कि जो एस है उसको वापस पेपर बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, यानी कि इसका जो होगा चेंज वो कैसे होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि आप इसमें क्या है, केवल एक ही बार इसका यूज कर सकते हो, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हुआ। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि किसी भी आयरन में क्या लग जाती है, कभी भी जंग लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन। क्या आप वापस से जो जंग लगा हुआ जो आयरन है उसको क्या आप वापस से उसको हटा सकते हो, क्या जंग को नहीं हटा सकते। ओके, यानी कि वो क्या हो जाता है, उसको खराब हो जाता है। अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि आप मिल्क से क्या चेंज करते हो, मिल्क से क्या बनाते हो, कर्ड बनाते हो, यानी दही बनाते हो। क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हो, मिल्क बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, यानी कि कैसी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ओके, यानी कि इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, इंटरचेंजेस हो जाता है। इसके अलावा अगला आता है एंड कुकिंग ऑफ फूड, यानी कि आप जो आटा होता है उससे क्या बनाते हो, चपाती बनाते हो। क्या आप वापस चपाती से आटा बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते। इसके अलावा काफी फूड्स होते हैं, सभी फूड्स कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको वापस से हम कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इस टाइप का जो चेंजेस होगा वो क्या होगा, केमिकल चेंजेस होगा। ओके, इसके अलावा हम पढ़ते हैं द न्यू सब्सटेंस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न देयर ओरिजिनल फॉर्म, हाँ वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, यानी कि एक बार अगर वो कन्वर्ट हो गया तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। ओके, दैट इज कौन क्या होता है आपके केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस जो होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल चेंजेस होती है, यानी कि इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब एक बार दोबारा देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, दोस चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, यानी कि ऐसे चेंजेस जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस क्या होता है, हमें फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। लेकिन जो ये चेंज होता है वो केवल किस में होता है, एक तो फिजिकल स्टेट में होता है एंड साइज में होता है एंड शेप में होता है। ओके, एग्जांपल हम ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इसके अलावा ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ओके, यानी कि आपके कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ओके, इसके अलावा आता है दे कैन नॉट बी इजीली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि इनको आसानी से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, रिवर्सिबल प्रोसेस हुई, यानी रिवर्सिबल चेंजेस हुआ। इसके अपोजिट अगर बात करें किसकी, केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस क्या होता है, those changes in which new substance are formed are called chemical changes, यानी कि यदि उनसे नया सब्सटेंस क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर यानी पेपर को जलाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके अलावा आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंड लास्ट आता है कुकिंग ऑफ फूड। तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं आपके केमिकल चेंजेस के। अच्छा, ये जो केमिकल चेंजेस होता है ये कौन सी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी कि आप वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म को डेवलप नहीं कर सकते, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए केमिकल चेंजेस जो होगी वो कौन सी चेंजेस होगी, इरिवर्सिबल चेंजेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने देखा टिंडल इफेक्ट के बारे में, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, टिंडल इफेक्ट को कौन शो करता है, इसके अलावा इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि आपकी जो टिंडल इफेक्ट होता है वो केवल कौन शो करता है, कॉलोइड सॉल्यूशन शो करता है। इसके अलावा हमने देखा है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, अब बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।